मनीष भैया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अभी अभी लौटे हैं। और हमने जब इनसे पूछा था कि भैया इस बार क्या लगता है, तो भैया ने कहा था कि राम की नैया, राम लगाएंगे नैया पार। तो अब आंकड़े भी भैया कुछ वैसे ही बता रहे हैं कि राम लगा रहे हैं नैया पार। मनीष भैया मैं आपका स्वागत है। मैं जब आपके पास आया था, गोरखपुर का चुनाव अभी मतलब कि बचा हुआ था। उस समय ही मैंने बोल दिया था वहां पे कि राम ही नैया पार लगाएंगे, और राम ने ही नैया पार लगाया है। और आपको भी ये बात मंदिर समझ में आ मंदिर रहा है, मंदिर मुझे भी बनाना क्या? बात समझ में आ रहा है। आ, राम ही नैया पार लगाए मतलब क्या? राम लखनऊ में मंदिर। अलग ही नजारा देखने को मुझे मिल रहा है। मैं रामाबाई पार्क के पास था, जहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, और हम्म। जहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता बार बार एक दूसरे से उलझ रहे हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब सपा खेमे में गया तो वो लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन गलत है, जब भाजपा खेमे में गया तो वो लोग बोल रहे हैं प्रशासन गलत है। जबकि प्रशासन जो है वहां पे जो है दोनों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी मैं दिखा रहा हूँ। मैं वो रियलिटी नहीं दिखा रहा हूँ चैनल पे बैठ के। इलेक्शन कमीशन ने अभी 100 सीट का ही निर्णय किया है, तब तक 210 पे सपा और 110 पे सपा और 220 पे भाजपा जीत रही है, मतलब न्यूज चैनलों पे फ्लैश होना शुरू हो गया। तो जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि कहीं नहीं तो कहीं माहौल खराब हो रहा है, उस माहौल को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और सरकार भाजपा की बन रही है उत्तर प्रदेश में। गोवा में भी बीजेपी वाले लोग तोड़ जोड़ के, खरीद के, होटल में विधायकों को हैक करके जैसे भी होगा वो बना लेंगे। मणिपुर में भी भाजपा बन रहा है। उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति सही है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है, कहीं नहीं तो कहीं सभी राष्ट्रीय दल के लिए एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से राजनीति करता है। पूरा क्लीन स्वीप कर दिया है सभी पार्टियों को। और सभी पार्टी वहां से मतलब कि खत्म हो गई है पंजाब से। और आम आदमी पार्टी जो है मतलब बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है। तो आज जो है चर्चा जो है वो भाजपा से ज्यादा आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि उसको दूसरा राज दिल्ली के बाद मिलने जाने वाला है। मनीष भैया आप जब आए थे तभी आपने क्लियर कर दिया था कि राम लगाएंगे नैया पार। हाँ। नहीं, मुझे ये बताइए कि तो फिर आवाज चला गया, नहीं आ रहा है आपका। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भगवा होली। और काशी मथुरा अयोध्या में भाजपा आगे, गोसाईगंज समेत कुछ सीटों पे भाजपा आगे। केशव प्रसाद मौर्य बोले कि ये जीत जो है वो जनता की जीत है। केशव जी, जनता की जीत है, सही बात है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है कि जनता के जीत के चक्कर में ईवीएम बेचारा हर बार हार जाता है, और वो अपनी बेगुनाही का सबूत जो है कहीं पेश नहीं कर पाता है। जो जीत गया वो जनता का जीत बताता है, और जो हार गया वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देता है। तो ये भी कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और कम से कम इस देश में जो है ना, एक राष्ट्रपति का पद जो है, उसके बाद से जो न्यायालय का पद होता है वो, और इलेक्शन कमीशन, ये तीन चीज जो जो है निष्पक्ष रहे तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है। और अगर इसके निष्पक्षता पे कोई सवाल खड़ा कर रहा है या बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, तो हमें सोचने समझने की जरूरत है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। ये बताइए भैया कि एक तरफ जो रैलियों में भीड़ थी अखिलेश के, उसमें तो ये हाँ। लग रहा है कि इस बार जब ये आंकड़े आए, एग्जिट पोल आए, तो सोशल मीडिया पे ये आने लगा कि ये एग्जिट पोल जो है वो खरीदा हुआ है, बहुत बदलाव हो जाएगा, एग्जिट पोल जो है वो धराशायी हो जाएंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। आप पत्रकार के नजरिए से क्या देख रहे थे? आपको क्या समझ आ रहा था? कैसे आपने एकदम उसी समय सटीक बता दिया था कि भाजपा आएगी? लोग कह रहे थे देखिए, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। आपको पटना में खुद बेरोजगार बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया था, तो वो बच्चे जो बिहार के थे वो इलाहाबाद में भी वो देखिए, मैं बच्चे आपको इसमें एग्जैक्ट कंडीशन बता रहा हूँ। कोई भी पार्टी जो है ना नेता के दम पे नहीं जीतता है, कार्यकर्ता के दम पे जीतता है। और सपा के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। और भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा शालीन जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। उनका कंडीशन आप जो है पंजाब में देख सकते हैं। सपा के कार्यकर्ता जब रैलियों में जाते थे या रैलियों से वापस आते थे, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वो अपना छाप छोड़ देते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे।
और अखिलेश यादव ने भी बहुत बार बोला है कि मतलब कि कार्यकर्ता जो है वो सही ढंग से रहे। मऊ में जो है जो शायद से एक गुंडा के बेटे जो जिनको शायद से विधायक का टिकट मिल गया है, उन्होंने बोला था कि 10 तारीख के बाद हम देख लेंगे, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं अधिकारियों का होगा। पोस्टिंग रोकने की बात कही थी उन्होंने, अब पोस्टिंग रोकने बताइए की। इसमें पुलिस वालों के अंदर जो है कितना गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद से मेरठ में एक सपा के विधायक प्रत्याशी बोल रहे थे कि 10 के बाद देख लेंगे, तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बोला कि 10 के बाद तुम देख लेना, पहले हम तुम्हें देख लेंगे, और अभी फिर उनको पीट दिया गया। तो कहीं नहीं तो कहीं अखिलेश यादव अपने दम पे नहीं हारे, जितना सीट मिला है उनको अपने काबिलियत की वजह से मिला है। और जो वो हारे हैं आज, कहीं नहीं तो कहीं वो अपने पार्टी के नेता का जो उल्टा सीधा बयान है और उनके कार्यकर्ताओं का जो उल्टा सीधा काम है, उसके वजह से। जिस दिन अखिलेश यादव के कार्यकर्ता सही हो जाएंगे, शायद जो है भाजपा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है अखिलेश यादव के पास है, और अखिलेश यादव का जीत हो जाएगा। लेकिन अभी जब हमारी बात हो रही थी विमलेश जी से, तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास एक अच्छी ताकत थी, बहुत अच्छे चेहरे थे, जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, योगी जी हो गए, बड़ा अकेले पड़ गए अखिलेश जी, इसलिए शायद बहुत बेहतर नहीं, नहीं। अखिलेश का अकेले पढ़ने का रीजन है, अखिलेश के साथ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अखिलेश थोड़ा सा घमंडी स्वभाव के हैं, और इस पे कोई चर्चा नहीं करता है, ये कोई बताता नहीं है। उन्होंने अपने परिवार के उन तमाम सदस्यों को छोड़ दिया जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने मेहनत से, खून पसीने से सींचा और आगे बढ़ाया। और अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं जाएंगे तो एक गलत मैसेज जाता है वोटर के बीच में कि आप अपने परिवार के साथ नहीं है, और वही गलत मैसेज गया, और जिसके वजह से उनका वोटों का विखंडन हुआ और वोटों का बिखरा हुआ। हालांकि यादव समाज में 90% वोट जो है अखिलेश यादव को गया, और मुस्लिम का वोट जो है वो 90% अखिलेश यादव को गया, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस जो है वो पूरा क्लीन स्वीप हो गई। तो मनीष भैया रोक कहीं रहे नहीं हो तो कहीं आपको अखिलेश को भी स्क्रीन, हाँ मनीष भैया रोक रहे हैं आपको स्क्रीन पर, विमलेश जी दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब हम, आप और दोनों लोग हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। विमलेश जी मुझे ये बताइए, ये बता रहे हैं कि सीधा सीधा वोट जो है मुस्लिमों का वो सपा की तरफ गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर अंबिकेश जी बैठे थे, उन्होंने बताया कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो पूरा पूरा वोट जो है वो बीजेपी को देती हैं, 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, महिलाओं का सीधा वोट उन्हें मिला है। क्या लगता है महिला देखिए, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि कोई महिला इतनी स्वतंत्र हो गई है कि परिवार के जानकारी के बगैर कहीं जाए। तो ये ठीक है कि एक मन में भारतीय जनता के पर भाजपा के प्रति उनका रुझान था, लेकिन वोटों में तब्दील हुआ, ये बहुत तय नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, और आप जी सही बोल रहे हैं। नहीं तो सही बोल रहे हैं सर। ये बात सच है, विमलेश वो जी कहने को होता है कि महिलाएं जो है बीजेपी को वोट देगी, मुस्लिम महिलाएं, वो 1-2% होता है, सिर्फ 1-2%, मैक्सिमम 5% वो मान सकते हैं, लेकिन 95% कंडीशन में वो सपा के साथ गया है इस बार वोट। नहीं, कोई भी महिला ऐसी नहीं है कि जो परिवार के बगैर जानकारी के, कम से कम हमारे पूर्वांचल में, वो कहीं किसी तरफ मूवमेंट करे। तो ये नहीं इसीलिए कहा जा सकता है कांग्रेस को कि नहीं कर पाई होगी, क्योंकि महिलाएं तो गई नहीं उनके साथ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा और कैंपेनिंग, इसीलिए शायद उनका सफल नहीं हो पाए, क्योंकि महिलाएं जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के पुरुषों की तरफ एक बार तो देख ही लेती हैं वोट देने जाने से पहले, नहीं, जिसकी बिल्कुल बिल्कुल वो पूछ करके जाती हैं, और तकरीबन तय होता है। अब परिवारों का वोट अभी भी अगर एक साथ एक चूल्हे में है तो वो वोट एक ही जगह जाएगा, उसका विघटन होना बड़ा कठिन होता है। अच्छा ये मनीष भैया, आप बता रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट सीधे सीधे सपा को गया, तो असुद्दीन अवैसी कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, उनका कोई रोल उतना कुछ दिखेगा? देखिए पहले क्या था, पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ। पहले जो है मीडिया तय करता था सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। आज से 10 साल पहले की कहानी ये थी, और आज की कहानी ये है कि सोशल मीडिया तय करता है। मीडिया और सोशल मीडिया में अंतर है।
आज सोशल मीडिया तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। और लगभग लगभग हर महिला, हर पुरुष जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। और हर परिवार का कम से कम 70% लोग जो है पढ़े लिखे, हर परिवार के, अगर एवरेज देखा जाए तो आज सोशल मीडिया पे क्या माहौल है, क्या नहीं है, वो सबको पता है। और सोशल मीडिया के वजह से अवैसी का चरित्र जो है वो सबको पता चल गया है कि अवैसी को वोट देने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। और अवैसी को वोट देने वाले कौन से लोग हैं? जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जो कांग्रेस को वोट करते हैं, जो सत्ता में लोग हैं, वही लोग हैं और अवैसी को वोट देने वाले। मनीष भैया और आवाज रिटर्न आने लगा। नजर आ रहा है, आवाज दिखाई नजर आ रहा होगा। लखनऊ से जितेश जो है वो दिखा रहे हैं कि बहुमत मिलते ही कैसे बुलडोजर पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो बुलडोजर एक बड़ा फैक्टर भी रहा है इस बार चुनाव में। और एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ योगी जी का, जो वो प्लेन से दिखा रहे थे कि हमारे सभा में जो है वो बुलडोजर भी नजर आ रहा है। तो ये देखिए कार्यकर्ता का एक हुजूम आपको मैं दिखा दूं कि बुलडोजर जो है बुलडोजर पे चल रहा है। बुलडोजर पे भी कुछ कहेंगे क्या आप लोग? क्या बुलडोजर भी जीत का एक कारण है? देखिए बुलडोजर, देखिए इस बार जो है राशन और प्रशासन, यानी कहने का मतलब है कि राशन जो मिला है और प्रशासनिक जो मतलब कि आवाज अजीब हो जा रहा है। जितेश को लेकर आवाज नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं? मनीष एक बार देखते हैं कि वहां पे कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं।